राज, बंधु रानी जी, कल के करवा चौथ की तैयारी होगी? माँ से बात हुई है, वो कुछ खाना बना कर ला रही है। लेके नहीं आ रही हूँ, ले आई हूँ, ये देखो। वाह वाह वाह। बंदर गिरा देगा, कर दे ठीक से। बड़ी बड़ी। ये देख, शीरा, पीयूष और थाली पीठ। माँ इतना सब कुछ? बहू, तू इतने सालों से करवा चौथ का व्रत रख रही है ना। हम लोग तो दादर में रहते थे, मैं कुछ नहीं बना पाई तेरे लिए, लेकिन अब तुम्हारे पास आ गई है ना, तो सब कुछ बना के लेके आई। कल तेरा पूरा दिन उपवास है ना, अब आज ना मन लगा के खा लेना। माँ मतलब ऐसा नहीं कि पूरे दिन उपवास रखने वाली हूँ, सुबह 4 बजे उठ के खाऊंगी, फिर पूरा दिन। हाँ, उसे सरगी कहते हैं, सरगी। सरगी। यस यस। और आपको पता है माँ, सरगी जो होती है ना, वो सास ही बना कर लाती बहू के लिए। अरे वाह, देखो मैं सरगी बना के ले आई तुम्हारे लिए। और सुनो, इसके अलावा अगर कुछ खाने का मन हो ना तो बता देना, मैं रात को बना के लेके आऊंगी। ओके। अब माँ, आप क्यों नहीं रखती हमारे साथ करवा चौथ का व्रत? मैं नहीं, वो तो नॉर्थ में होता है ना, हमारे यहाँ नहीं होता बेटा करवा चौथ। माँ हमारे साइड में भी नहीं होता है, हमारे साइड में ना तीज होता है। पर मैं तीज, करवा चौथ, वट सावित्री सारे व्रत सालों से रख रही हूँ राज के लिए। वो क्या है, हमारे राजेश बाबू के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। और वैसे भी माँ, त्योहार जो होते हैं वो तो सबके सांझे होते हैं ना, वो कहाँ किसी जगह, धर्म या जाति से बंधे हुए होते हैं। और आपको पता है माँ, हमारे में ना गणेश चतुर्थी पे गणेश जी की मूर्ति को घर लाने का रिवाज नहीं है, लेकिन जब से शादी हुई है तब से हम हर साल गणपति जी की मूर्ति ला रहे हैं। और ज्योति भाभी, वो तो सालों से मेरे साथ करवा चौथ का व्रत रख रही थी, लेकिन इस साल यामिनी भाभी ने डिसाइड किया कि वो भी हमारे साथ व्रत रखेंगी। क्या बात है, गुजराती यामिनी और करवा चौथ। चलो मैं भी रखती हूँ करवा चौथ। यस। क्या बात है। मगर मुश्किल हो जाएगा ना, मतलब पूरा दिन उपवास करना और फिर रात को एक बार खाना। थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जब अपने पति की लंबी उम्र के बारे में सोचो तो सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। चलो कोई बात नहीं, इनकी लंबी उम्र के लिए मैं रखती हूँ करवा चौथ का व्रत, पक्का। मैं भी रखूंगा। तू भी क्या? मैं भी मम्मी और दादी के साथ करवा चौथ का व्रत रखूंगा। बेटा जी, आप ये व्रत नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि बेटा जी, आपकी शादी नहीं हुई है ना अभी तक। ये व्रत सुहागनें रखती है अपने पतियों के लिए। सखी, ये ले। तुझे क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं, ये क्यों शर्माई? सखी! राजू, अरे होगा कुछ, 100 बातें होती है बेटा जवान लोगों की। हाँ, कुछ याद आ गया होगा उसे। और तू इतना क्यों टोकता रहता है, सवाल क्यों उठाता है? हाँ, देख अगर कुछ उठाना है ना तो वो जग उठा दे पानी का, मुझे प्यास लगी है। हाँ? पानी ले। हाँ हाँ। राजू, किस सोच में डूबे हैं सर? अपना काम करो। सर असली काम तो मैं कल करूंगा, पूरा दिन भूखा रह के करवा चौथ का व्रत रखूंगा मैं। तुम क्यों रखोगे करवा चौथ का व्रत? क्योंकि सर आजकल तो कई कुंवारी लड़कियां भी ये व्रत रखती हैं। कुछ लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड्स के लिए और कुछ इसलिए ताकि उन्हें अच्छा पति मिले। क्या? हाँ सर, मेरी कजिन सिस्टर जब कुंवारी थी ना, तब वो भी अपने बॉयफ्रेंड के लिए ये व्रत रखती थी। फिर क्या, वो लड़का उसका पति बन गया और मेरा जीजा। 2 पैसे की अकल नहीं है उस लड़के में, फिर भी मुझे जीजा जी ऐसा बोल के आगे पीछे घूमना पड़ता है। जीजा जी बताइए ना, क्या पियोगे, ठंडा या गरम? ओह, जल्दी
डैडी बोलिए ना इन्हें। जीजा जी बताइए ना क्या पियोगे, ठंडा या गरम? दोनों, पहले ठंडा फिर गरम। मैंने किए थे अच्छे कर्म जब मैं कुंवारी थी। रखा था तेरे जीजा के लिए करवा चौथ का व्रत। व्रत हुआ सफल मेरा, व्रत हुआ सफल मेरा। विवान बन गया जीजा तेरा, विवान बन गया जीजा तेरा, विवान बन गया जीजा तेरा। तालियां तालियां। अरे तालियां नहीं, गालियां दूंगा मैं, गालियां। सर सर सर, क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम बको जो बक रहे थे। क्या सर, आपका बोलना बोलना और मेरा बोलना बकना, आपका बुजिया बुजिया और मेरा बुजिया चखना, आपकी वर्जिश वर्जिश और मेरी वर्जिश थकना। दासा नहीं, 5 मिनट के लिए रुकना। जाओ अपना काम करो, जाओ, मुझे भी अपना काम करने दो। नहीं सर, मैं कमान से छूटा हुआ वो तीर हूं जो सामने वाले को घायल किए बिना नहीं जाता। अब आया हूं तो पूरी बात बता के जाऊंगा। बात दरअसल ये है, अगर लड़कियां अच्छा पति पाने के लिए करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं, तो मैं अच्छी पत्नी पाने के लिए करवा चौथ का व्रत क्यों नहीं रख सकता? नहीं रख सकते, क्योंकि जो इंसान हर रोज दूसरों का टिफिन खा जाता है, जो 1-2 घंटे के ऊपर भूखा नहीं रह सकता, वो पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए नहीं रह सकता। रहूंगा सर, अच्छी पत्नी पाने के लिए पूरा दिन बिना खाए पिए रहूंगा। चल लगी शर्त। लगी। कितने की? 2 रुपए की। 100 रुपए की। वो तो सर मैं आपके 98 रुपए बचाने की सोच रहा था। अगर फिर भी आपको अपने 100 रुपए हारने हैं तो आपकी मर्जी। तुम हारोगे शर्त। वो तो वक्त ही बताएगा सर। तो तेरा, अगर कल चांद निकलने तक मैंने कुछ खाया पिया नहीं तो आप मुझे 100 रुपए देंगे। और अगर तुमने कुछ भी खाया पिया तो तुम मुझे 100 रुपए दोगे। डन। डन डना डन डन। यम, परम पूज्य वन्ना भाभी के कहने पे तुमने मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखकर मुझे जो खुशी दी है ना, उसके लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूं। प्रियदक, माना कि रखा है मैंने ये व्रत वंदना बहन के कहने पे, पर रखा है मैंने ये तुम्हारी दीर्घायु के लिए। अब चाहे कुछ भी हो जाए, ये व्रत मैं निभाऊंगी। मुश्किलें आए 1000, पीछे न कदम हटाऊंगी, पीछे न कदम हटाऊंगी, पीछे न कदम हटाऊंगी। तालियां। शुक्रिया। हे प्रिय, यदि लिया है तुमने प्रण, तो मैं भी आज ये प्रण लेता हूं। परम पूज्य वन्ना भाभी की आज्ञा से मैं भी तुम्हारे लिए ये व्रत रख लेता हूं। मैं भी तुम्हारे लिए ये व्रत रख लेता हूं। ये कर रही है। हाँ ठीक है ठीक है। अरे ज्योति, सुन, कल करवा चौथ के दिन तू पूरा दिन भूखी प्यासी रहेगी, उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे वास्ते कुछ खाना पीना नहीं बनाएगी। नहीं नहीं, तेरे को पता है ना, ट्रेडिंग के लिए दिमाग लगता है, और खाली पेट है ना मारा दिमाग नहीं चलता है। हाँ तो कल मैं 4 बजे सर्गी के लिए उठूंगी ना, तो आपके लिए पूरे दिन का खाना बना दूंगी। हाँ, अरे हाँ सुन, हाँ सर्गी के बाद जब तक चांद नहीं दिखे ना, तब तक भूल से भी भूल से भी, हाँ भूल से भी खाना पीना मत। नहीं नहीं, तुम्हें पता चला इधर तूने पानी पी लिया और उधर दुनिया से हमारा दाना पानी उड़ गया। हर्षद क्या बोल रहे हैं आप? शुभ शुभ बोलिए। कल मैं पानी पीना तो दूर, मैं पानी की ओर देखूंगी भी नहीं। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। आज एक काम कर, कल ना हमारे को 4-5 माउथ फ्रेशनर के डिब्बे दे के रखना। अरे छोटे मोटे कामों के लिए कहाँ तेरे को बार बार बुलाऊं, हमारे को अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? हर्षद, आपने मेरे लिए सोचा, यही मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। हाँ ठीक है। लेकिन आपको मुझे बुलाने का हक है। आप 100 बार बुलाओगे, ये ज्योति 200 बार आएगी। हाँ ठीक। क्या 100 बार बुलाऊंगा तो 200 बार कैसे आएगी? आप बुला के देखिए ना, तो पता चल जाएगा। बुलाइए ना। ठीक, ओके,
ज्योति, हाँ हमारा माउथ फ्रेशनर का डब्बा ला। लाती हूँ। ला ला, जल्दी ला फटाफट। एक कर, ये लीजिए। ये तो खाली है। ये लीजिए, ये भरा हुआ है। देखा आपने क्या? कैसे आपके एक बार बुलाने पे मैं 2 बार आई। बस ऐसे ही कल आप 100 बार बुलाइएगा, ये ज्योति 200 बार आएगी। झालर है तू ज्योति। डिस्पैच के पार्सल का देख लो। ओ दासानी, अगर आपके पास पैसे ज्यादा आ गए हो तो थोड़े मुझे भी दे दो। मतलब ये कि आपको पता है कि आप बिना खाए पिए 10 मिनट भी नहीं रह सकते, फिर भी आपने राजेश सर के साथ शर्त लगा ली कि मैं कल का पूरा दिन बिना खाए पिए रहूंगा। शर्त? अरे भाई, मतलब सबको बांटने के लिए तेरे पास ज्यादा पैसे आ गए? आई नो, अगर आ गए हैं तो भाई मुझे भी दे दो ना थोड़े। सच में पैसे चाहिए? ASAP। हाँ, मेरे को भी चाहिए। बाद में। दासानी सर, हम सबको भी पैसे चाहिए। हाँ हाँ, हमें भी दीजिए ना। तो फिर तुम सब लोग राजेश सर की तरह 100 रुपए की शर्त लगा लो मेरे साथ। क्या बात है दासानी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। अरे इनको पता है कि ये कंफर्म शर्त हारने वाले हैं, फिर भी शर्त लगा रहे हैं 100 रुपए की। 1 मिनट, ये किसने कह दिया मैं शर्त हारने वाला हूँ? आपकी बेकाबू बदहवास भूख ने। अच्छा, अब मेरी वही भूख मुझे जिताएगी, क्योंकि कल मैं अपनी भूख को मारूंगा। चाहे जो भी हो जाए, मेरी जो हालत होनी हो जाए, मैं ये शर्त नहीं हारूंगा। वंदना भाभी, यामिनी भाभी, चाय के साथ पेश है 2000 रुपए किलो वाली स्पेशल बर्फी। 2000 रुपए किलो वाली बर्फी? वैसे ज्योति भाभी, ऐसी क्या खास बात है इस बर्फी में कि ये 2000 रुपए की है? वंदना भाभी, ये बर्फी 2000 रुपए किलो है, यही इसकी खासियत है। क्या है ना, मेरे घर में ये सारी चीजें हर्षद ले आते हैं, तो वो मुझे जो रेट बताते हैं वही मैं आपको बता देती हूँ। अब ये रेट वेट छोड़िए और पेट के बारे में सोचिए। मतलब पेट भरकर खाइए ये मिठाई। कल हमें करवा चौथ के लिए पूरा दिन भूखे प्यासे जो रहना है। ओ, पेट भरने से याद आया, सोसाइटी के बाहर जो पानी पूरी वाला है, आप लोगों को पता है उसने कल करवा चौथ के दिन क्या ऑफर रखा है लेडीज के लिए स्पेशली? क्या? चांद निकलने तक सिर्फ 10 रुपए में लेडीज जितनी पानी पूरी खाना चाहें खा सकती है। बेशरम, नालायक कहीं का। अरे करवा चौथ के दिन कोई ऐसी पानी पूरी की स्कीम रखता है क्या? करते हैं ज्योति भाभी, कुछ लोग ऐसी मस्ती भी करते हैं। हाँ वन्ना बहन, सही कहा। वैसे दक्कू ने भी मेरे साथ मस्ती की। मुझे कह रहा था, वैसे ताजा शोधकर्ताओं से ताजा पता चला है कि अगर करवा चौथ को पत्नी मौन व्रत रखेगी तो पति की उम्र 25 साल बढ़ेगी। बहुत ही मस्तीखोर है दक्कू। मेरे हर्षद भी कम मस्तीखोर नहीं है। पता है उन्होंने मुझसे क्या कहा? कि करवा चौथ के दिन सारे शादीशुदा मर्द सावधान, क्योंकि भूखी शेरनियां ज्यादा खतरनाक होती है। ये तो मस्तीखोर नहीं, नटखट है। वैसे हर्षद भाई और दक्कू भाई इतनी मस्ती करते हैं तो राज कौन सा पीछे रहने वाले? उन्होंने भी मस्ती की, लेकिन हाँ, उस मस्ती में एक मैसेज जरूर था। अच्छा, क्या? उन्होंने कहा सारे पति ड्राइविंग करते वक्त सीट बेल्ट जरूर पहने, सिर्फ करवा चौथ के भरोसे ना रहे। वाह 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 वन्ना बहन, राजेश भाई की तो बात ही निराली है। वो आपके हम सफर है। आप कितनी भाग्यशाली है, आप कितनी भाग्यशाली है, आप कितनी भाग्यशाली है। थैंक यू। अरे मिठाई खाइए, मिठाई खाइए। हाँ, आप भी लीजिए, मैं तो मैं तो खाती ही रहती हूँ। खाइए वंदना भाभी, लीजिए ना। अरे क्या? हाथ करो। सगे कहाँ है? पढ़ाई करे क्यों? उसने खाया पिया ना आज ठीक से? हाँ, क्यों? कल उसे ठीक तरह से खिलाती पिलाती रहना। हाँ, पता चला तुम नहीं खा पी रही और बच्चों को भूल गई तुम। क्या? हाँ? अच्छा, कल मेरा टिफिन मत बनाना। क्यों? एक्चुअली वो ओह हेलो राजेश वागले, कोई एक्चुअली वो नहीं है। तुम्हें ऑफिस जाना है, इतना काम रहता है, इतना स्ट्रेस रहता है। मैं नहीं चाहती कि तुम व्रत रखो। ये व्रत हर साल मैं तुम्हारी सलामती के लिए रखती हूँ,
तो तुम ऑफिस में से भूख प्यास से तड़प रहे होगे ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अरे मैं नहीं रहूंगा भूखा, मैं इसीलिए कह रहा था कि कल काम का थोड़ा लोड कम होगा, मैं होटल से मंगवा लूंगा ना, उसी बहाने अच्छा खाने को मिलेगा। क्या होटल का खाना मेरे बनाए खाने से ज्यादा अच्छा होता है? 100%। रियली? बुरा होता है? कहाँ मेरी बंधु के हाथों का बनाया हुआ खास खाना और कहाँ वो होटल का बकवास खाना। अरे वाह, कौन बोला? आज तो कौवा भी कोयल के स्वर में गा रहा है। क्या मतलब आप कहने का? ये मतलब बोल के ज्यादा मतलब ही मत बनिए राजेश भाई। अगर बनना ही है तो मुझ जैसा निस्वार्थ निडर नायक बनिए, जो परम पूज्य वन्ना भाभी के कहने पर अपनी यम के साथ करवा चौथ का व्रत रख रहा है। और क्यों? क्यों? क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, उसकी वैल्यू करता हूँ। अगर आप भी वन्ना भाभी की वैल्यू करते हैं तो आप भी करवा चौथ का व्रत रखिए। एक मिनट, मतलब मैं बंधु की वैल्यू करता हूँ ये दिखाने के लिए करवा चौथ का व्रत रखने की क्या जरूरत है? जरूरत है, क्योंकि आप वन्ना भाभी की वैल्यू नहीं करते हैं। अगर वैल्यू करते होते तो मेरे बिना कहे ही आप व्रत रखते। मैं परम पूज्य वन्ना भाभी की वैल्यू ना करने वाले इंसान को उनकी वैल्यू करवा के रहूंगा, उन्हें करवा चौथ का व्रत रखवा के रहूंगा। अरे वाह, क्या? देखो भाई, मैंने ही राज को मना किया ये व्रत रखने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि राज व्रत रखे। मैं भी नहीं चाहता। अगर परम पूज्य वन्ना भाभी नहीं चाहती तो मैं चाहने वाला कौन होता हूँ? देवी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी व्रत ना रखूं? अच्छा ओके। देवी ये चाहती है कि आप एक हफ्ता भर व्रत रखें। राजेश भाई, आप अपने आप को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। क्यों? क्योंकि आपको दो लोगों के बीच में बोलने की बीमारी हो गई है। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? नाइस पंच रखू भाई। माने अरे इतने अच्छे तरह से रखी थी छन्नी, कहाँ चले गई? सुनिए। हाँ, अरे वो मैंने मेरे मैके से छन्नी लाई थी ना, वो कहीं नजर आई क्या आपको? हाँ मिला ना। हाँ जब तुम लाई थी तब देखी थी। अब मजाक मत कीजिए, बताइए ना, देखिए क्या? कहाँ देखी? राधिका के मायके से लाई हुई छल्ली पोड़े पोड़े जंग खा रही थी। द बेस्ट यूटिलिटी ऑफ द वेस्टेज। ओह, क्या सोचने लगे? सोच रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि अब पुरानी छल्ली गई तो गई, तुम्हारे लिए मैं नई छल्ली लेके आऊंगा। नहीं, अगर मुझे वो मेरी मैके वाली छन्नी नहीं मिली ना, तो मैं चांद भी नहीं देखूंगी और खाना भी नहीं खाऊंगी। हाँ क्या? छन्नी मेरी। अरे बंधु। हाँ माँ। ये देख, तूने जैसे बोला था ना वैसे मखाने की खीर बना के लाई हूँ। अरे वाह, लाइए दीजिए मुझे। नहीं दीजिए नहीं, रुक, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। कमाल है माँ, मैं भी खिलाऊंगी आपको। हाँ। क्या खाएंगी? हाँ ये देखिए। सखी ने खाया? क्या हो क्या गया तुम्हें? मुझे क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। तो सिर्फ सखी के बारे में क्यों पूछ रहे हो? अथर्व के बारे में भी पूछो। अरे वो तो पैकेज डील में आ जाता है ना सखी के साथ। सखी के बारे में पूछा, इसका मतलब अथर्व के बारे में भी पूछा। ओके, दोनों ने खाया? दोनों लेट सोए थे तो थोड़ा लेट जगेंगे, और जब जगेंगे तो खा लेंगे, इतनी टेंशन मत लो। आओ।
टेंशन मत लो यार, टेंशन ऑलरेडी ले चुका हूँ मैं, भयंकर टेंशन सखी की वजह से। सखी तूने व्रत रखा है ना? हाँ, और तूने? ऑफ कोर्स मैंने भी रखा है। इट्स गोइंग टू बी फन। या बट अन्विता, एक प्रॉब्लम है। व्हाट? मैं अपने मॉम डैड को इस व्रत के बारे में नहीं बता सकती। व्हाई? अरे एक्चुअली सखी बेटा जल्दी आओ, ब्रेकफास्ट लग गया है। हाँ मम्मा आई। हाँ राज बोलो। बंधु, सखी ने खाना खाया? आई मीन सखी और अथर्व ने खाना खाया? हाँ राज, तुम इतने ऑब्सेस्ड क्यों हो गए हो बच्चों के खाने को लेकर? नहीं, क्या है कि करवा चौथ का जो त्योहार है वो खाना खाने या ना खाने की थीम पर बेस्ड है ना, इसीलिए बार बार पूछ रहा हूँ कि खाना खाया कि नहीं सखी ने, मतलब सखी अथर्व दोनों ने। ये अरे नाश्ता लगा दिया, बस खाने वाले बच्चे। पक्का? राज खा ले तो बता देना। हाँ ओके राज, बाय। सखी बेटा जल्दी आओ, ब्रेकफास्ट ठंडा हो जाएगा। सुन, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। अब मैं आपको कैसे बताऊं मम्मा, मैं कुछ भी खा पी नहीं सकती। मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है। क्या पराठे बने मम्मी। दीदी आप क्यों नहीं खा रहे? खाती हूँ। सखी हाँ ना बेटा। हाँ मम्मा। हाँ खाती हूँ। कॉल कर अन्विता, जल्दी कॉल कर। थैंक गॉड। हाँ अन्विता। हाँ सखी बोल, क्या हुआ? क्या अर्जेंट मेल भेजनी है? मेल? ओह अच्छा, हाँ मैं तुझे भेजती हूँ। सखी तू ये क्या बोल रही है? क्या? अगर नहीं भेजा तो साइंस प्रोजेक्ट अटक जाएगा तेरा। क्या हुआ? वो मम्मा अन्विता को अर्जेंट मेल भेजनी है। अरे बट ब्रेकफास्ट मैं रूम में जाके खाती हूँ। मैं भी रूम में जाके खाता। हाँ? क्यों? तू यहाँ बैठ के ही खाएगा? क्यों? क्योंकि काम के अलावा अन्विता और मुझे प्राइवेट बातें भी करनी होती है, गर्ल्स टॉक यू नो। तो तुझे जरूरत नहीं है तेरी बॉयज वाली नाक हमारे काम में अड़ाने की। तू चुपचाप यहाँ बैठ के ही खा। नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी जो गर्ल्स टॉक होती है ना वो मुझे सुनना है। क्या? हाँ, क्योंकि आपकी गर्ल्स टॉक सुन के मुझे पता चल जाएगा कि फ्यूचर में जब मेरी गर्लफ्रेंड होगी तो मैं उससे कैसे बात करूंगा, वो मेरे बारे में क्या बात करेगी यू नो। ओह अथर्व वागले, फ्यूचर में गर्लफ्रेंड नहीं करियर बनाने के बारे में सोच। करियर होगा ना तभी गर्लफ्रेंड बनेगी। ओके अब चुपचाप यहीं पे बैठ और ब्रेकफास्ट कर। सखी तू जा बेटा। हाँ बैठ। थैंक यू। गर्लफ्रेंड आने दे तेरे डैडी को। हाँ दासानी, दासानी, यस मैम। ये सब क्या हो रहा है ऑफिस में? क्या हुआ मैम? अब इस मासूम से कोई गलती हो गई? मासूम? कौन मासूम? मैं मासूम मैम। तुम? अगर तुम मासूम हो तो दुनिया में तो कोई शातिर ही नहीं है। जी? जी चल क्या रहा है मेरे ऑफिस में? हाँ तुम यहाँ काम करने आते हो या फिर शर्तें लगाने? शर्तें लगाने नहीं आता हूँ, शर्तें लगाने नहीं आता हूँ, काम करने के लिए आता हूँ मैम। लेकिन ये राजेश सर, मार्फतिया जी और चंदू मुझ मासूम को अपनी बातों में फंसा के शर्तें लगा लेते हैं। Shut up! मेहता एंड सन्स की फाइल रेडी करने को कहा था, हुई? थोड़ी हुई है, थोड़ी बाकी है। क्या? वो क्या है ना मैम, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है तो सुबह से मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, तो उसकी वजह से मुझे चक्कर पे चक्कर आ रहे हैं। जैसे ही मेरे चक्कर ठीक हो जाएंगे मैं फाइल कंप्लीट करने का चक्कर चलाऊंगा। मिस्टर दासानी, तुम कुछ खा नहीं रहे हो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम काम नहीं करोगे। खाने का इनपुट हो या ना हो, मुझे काम का आउटपुट 100% चाहिए, समझे तुम? जी मैम। और सुनो, ये पार्सल एरिया का सीसीटीवी शायद खराब हो गया है, उसका लाइव फीड नहीं आ रहा है, उसे ठीक करवाओ। ओके मैम।
हाउ आर यू फीलिंग यम? कहीं भूखे रहने से तुम्हारा ब्लड प्रेशर तो नहीं हुआ कम? नहीं दक्कू नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर तुम कैसे हो? क्योंकि आज से पहले तुम इतने भूखे प्यासे कभी नहीं रहे। भूख के ये जो थपेड़े हैं वो कभी नहीं सहे, कभी नहीं सहे, कभी नहीं सहे। मुझे तुम्हें देख के भूख से लड़ने का मिलता है बल, और तुम मुझे देख के भूख से लड़ जाती हो। मैं तुम्हारा दिया हूँ और तुम मेरी बाती हो, तुम मेरी बाती हो, तुम मेरी बाती। हेलो हेलो यामिनी मैम, मैं राहुल वर्मा बना एड बना कंपनी से बात कर रहा हूँ। आज हमारी कंपनी ना एक समको रिफाइंड ऑयल की एड बना रही है। हाँ। लेकिन हमारी जो मेन मॉडल है ना, उसके घर में कोई फैमिली इमरजेंसी आ गई, तो इस वजह से वो नहीं आ रही। अगर आज आप फ्री हैं तो आप शूट पे आ सकती हैं क्या? प्लीज कंफर्म कीजिए। मेन मॉडल, कैरेक्टर आर्टिस्ट से सीधा मेन मॉडल। वैसे क्या है ना, आजकल मेरा शेड्यूल बहुत ही बिजी चल रहा है। एक शूटिंग खत्म नहीं होती और दूसरे शूटिंग का कॉल आ जाता है, और सारी शूटिंग में मैं ही मेन मॉडल हूँ। तो आपकी शूटिंग के लिए टाइम निकालना मेरे लिए उतना ही मुश्किल है जितना पत्थर से दूध निकालना। ओके मैम, कोई बात नहीं, हम दूसरी मॉडल से बात कर लेते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। अभी आप इतनी मजबूरी दिखा ही रहे हैं तो आ जाती हूँ मैं आपके शूट पर। वैसे पेमेंट की बात कर ले पहले। मैम सिर्फ 2 घंटे में आपका काम हो जाएगा। टाइमिंग नहीं, पेमेंट पूछा मैंने। मैम वैसे लो बजट का ऐड है हमारा, लेकिन आपको 10,000 तक दे सकते हैं। 10,000 बहुत ही कम है। सॉरी मैम, बट इतना ही बजट है हमारा। अगर आपको नहीं जम रहा है तो हम किसी और मॉडल से बात कर लेते हैं। नो 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 नो, जमेगा जमेगा, जम जाएगा। आप कौन? मैं मैडम का बॉय बोल रहा हूँ। मैडम के साथ शूटिंग पे भी आऊंगा। हाँ ठीक है, लेकिन तुझे एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिलेगी, केवल खाना मिलेगा और 2 टाइम की चाय मिलेगी। देखिए आज मेरा व्रत है, तो आप मुझे चाय और खाने के पैसे दे देना। यार देख, पैसे का नहीं हो पाएगा, तू देख ले तुझे आना है या नहीं आना है। नहीं नहीं, आना है आना है, मैडम का साथ निभाना है। अरे बस कर यार, कितना पकाएगा। यामिनी मैम, मैं आपको फोन पे शूट लोकेशन भेज देता हूँ, आप जल्दी से जल्दी सेट पे आ जाइए। मैं अभी निकलती हूँ। त्योहार के दिन शूटिंग और 10,000 की पेमेंट। वाह दत्त, ये कड़वा चौथ का त्योहार तो हमारे लिए लेके आया है गुड लक, लेके आया है गुड लक। बटिया, हाँ? मेरी एक बात समझ में नहीं आई। मैं बॉय हूँ, ये सुनकर वो प्रोडक्शन वाला आपसे तू पे कैसे आ गया? तू छोड़ ना। मेरा मतलब है, अब जाने दो ना दत्त, जल्दी से जाके मेरी बैग भर दो प्लीज। क्यों आ गया मैडम? मेन मॉडल। सखी, हाँ ब्रेकफास्ट हो गया। इतनी जल्दी? वो एक्चुअली मेल भेजने का टेंशन था ना, तो टेंशन में मैंने जल्दी जल्दी खा लिया। सखी, मेरे बच्चा, ब्रेकफास्ट ना कभी भी टेंशन में नहीं करना चाहिए। टेंशन के साथ खाया हुआ खाना कभी भी शरीर को नहीं लगता। तो खाना खाते वक्त सारा ध्यान ना सिर्फ खाने पे होना चाहिए, समझी? हाँ, खाने में टेंशन खानी। I mean, टेंशन में खाना नहीं खाना है। यस। हाँ बंधु बोलो। राज, दोनों बच्चों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है। ओके? क्या? थैंक गॉड। थैंक यू बंधु रानी, बच्चों को खाना खिलाने के लिए और फोन करके मुझे ये बताने के लिए। यू वेलकम। बाय बाय। सुबह से कुछ खाया नहीं है, इस वजह से चक्कर आ रहे हैं। थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ।
ज्योति क्या कर रही है तू? ये क्या आराम कर रही है? चाय किधर है मेरी? चाय किधर है? तेरे को मालूम है ना, बगैर चाय पिए हमारा दिमाग काम नहीं करता है। जा जल्दी फटाफट चाय लेके आ। हाँ अभी बना कर लाती हूँ मैं। दिमाग खराब हो गया, जा जल्दी फटाफट चाय लेके आ जा। चल चल, लेट हो रहा है यार। अरे ज्योति आई। अरे इतना टाइम लगा था कोई? ये लीजिए। क्या ये लीजिए? इतना टाइम क्यों लगा चाय लाने को? सॉरी, वो क्या है ना, थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही थी, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है ना, इसलिए किचन में जरा आंख लग गई। लेट गई, उस वजह से हमारी चाय लेट हो गई। अगर ट्रेडिंग में आज हमारा लॉस हुआ ना तो तेरी वजह से होगा, और अगर फायदा हुआ तो? हाँ तो हमारे दिमाग की वजह से होगा ना। हाँ। ये ज्योति, करवा चौथ के दिन अपने पति को ऐसी सूखी सूखी चाय पिलाएगी? जा जल्दी नाश्ता लेके आ, कुछ खाने को लेके आ। हाँ लाती हूँ, अभी लाती हूँ, 1 मिनट। कमाल है, छन्नी नहीं मिल रही। पूरा घर छान मारा, छन्नी नहीं मिल रही। क्या? आटा छानने की छल्ली के लिए पूरा घर छान मारा? तुम्हें मजाक सूझ रहा है? हाँ? नहीं, मुझे तो गाना सूझ रहा है। सुनाओ? नहीं, देखो गाना मत सुनाओ, मेरा मूड बहुत ऑफ है। तो तुम्हारा मूड ऑन करने के लिए सुना देता हूँ, सुन लो ना। ओ रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे, मेरा कसूर क्या है, तू फैसला सुना दे। मैंने ना बड़े बड़े बेसुरे सुने, तुम्हारे जैसा बेसुरा कोई नहीं सुना। आपको याद है दादर में आप गाना गा रहे थे और बाहर सारे गधे इकट्ठे हुए थे? याद है? हाँ हाँ याद आया। वो गधे मेरा गाना सुनने के लिए नहीं, एक गधी की स्वयंवर के लिए एकत्रित हुए थे। कुछ भी। एक मिनट, क्या? कहीं तुमने मेरी छलनी कबाड़ी वाले को तो नहीं बेच दी? देवी जी, कबाड़ी में मेरी चीजें आप बेचती हैं, मैं आपकी चीजें नहीं बेचता हूँ। और क्या ये बच्चों की तरह वही छलनी चाहिए वही छलनी चाहिए लगा रखा है? रुकिए, कहाँ गई मेरी छलनी? ये लो। ये क्या है? ताजमहल। अरे छलनी है और क्या, सुबह सुबह मार्केट से जाके स्पेशली आपके लिए लेके आया। ये लीजिए। नहीं चाहिए। क्यों? इस छलनी में क्या चांद सूरज जैसा दिखेगा? अरे फिर से मजाक मत करो। मेरी मैके वाली छलनी अभी के अभी ढूंढ के लाओ, जाओ। ये दासानी वाकई कुछ नहीं खा रहा है, हाँ? ऐसा ही चलता रहा ना तो वो शर्ट जीत जाएगा। आई नो सर प्लीज कुछ कीजिए ना सर, मैं शर्त हारना नहीं चाहता, क्योंकि शर्त के 100 रुपए जो दासानी को दूंगा उसके बजाय वो पैसे मैं अपने घर के लिए बचा के रखूंगा ना सर, क्योंकि आपको तो पता ही है मुनमुन के पिताजी ने कहा है। सिर्फ मुझे नहीं, पूरे मोहल्ले को पता है कि मुनमुन के पापा ने क्या बोला है, लेकिन मुझे क्या पूछना था कि आप लोगों ने भी शर्त लगाई है? यस सर। डोंट वरी सर, दासानी शर्त नहीं जीतेगा। कैसे सर? चंदू, एक काम करो, समोसा पाव, वड़ा पाव, फाफड़ा, जलेबी, गाठिया, सेव, चूड़ा लेकर आओ। क्यों सर? आई नो। अच्छा पता है, बोलो क्या? यू नो ना? नहीं आई डोंट नो, मतलब क्यों मंगा रहे हैं सर? खाने के लिए। किसके खाने के लिए सर? अरे खाने के लिए। जा लेकर जा। चलिए काम कीजिए। हाँ सर, करते। सॉरी, कर काम कर। ये क्या कर रहे हो दक्कू? एसी चालू है। यम, दुनिया का कोई भी एसी इतनी ठंडक नहीं दे सकता जितना मेरे ये पंखा दे सकता है। भाई, तू क्या पक्का इनका
बॉय है ना? यस, कोई शक? शक नहीं, तेरी हरकतों से तो नहीं लगता है। व्हाट? मैडम शॉट रेडी है। हाँ तो मेरी यम भी रेडी है। यम। मेरी यम। मैडम आपके खाने का शॉट है जिसमें आपको ये सब खाना खाना है। पर आपने तो कहा था कि रिफाइंड ऑयल की एड है। यस मैडम, रिफाइंड ऑयल का ही ऐड है और ये सारे खाने ना उसी ऑयल से बने हैं। सबसे पहले आपका ये डायलॉग है कि समकू रिफाइंड ऑयल में जब भी खाना बनाती हूँ किसी और को खिलाने से पहले खुद ही खा जाती हूँ, और फिर आपको ये सादा खाना खाना है। नो 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 नो, ये खाना नहीं खा सकती। क्यों? अरे क्यों, क्या क्यों नहीं खा सकती? मतलब नहीं खा सकती? ओ भाई, मैडम के बॉय हो, बॉय की तरह रहो। बॉय नहीं है ये। पता था, मुझे पता था, ये बॉय से भी ऊपर की कोई आइटम है। आइटम नहीं, पति है मेरे। और ये सही कह रहे हैं, मैं ये सब नहीं खा सकती। मैडम ये क्या बोल रही है? आपको पूरा नहीं खाना है, बस थोड़ा सा चखना है। थोड़ा सा चख भी नहीं सकती। आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। क्या? ये ना, ये समोसा नहीं है। क्या बात कर रहे हो सर? ये समोसा ही है। हाँ? नहीं, तुम समझे नहीं चंदू। ये मनुष्य जाति की सर्वश्रेष्ठ रचना है। अच्छा। ये हलवाइयों के सर का ताज है। ये देखो, ऐसा ऐसा वाला भूखे पेट की आवाज है। आई नो। और सर ये जलेबी क्या है सर? जलेबी जलेबी बाई है। जलेबी भाई। ऐसे जबान पे रखते ऐसे जलवा दिखाने लगती है। और सर ये वड़ा पाव सर, वड़ा पाव। वड़ा पाव, हाँ। वड़ा जो है ना, वो प्रेमिका का प्रेम पत्र है। हाँ, ये देखो अभी। और ये पाव जो है ना, ये लिफाफा है। ये देखो, ऐसे वो प्रेम पत्र लिफाफे में गया। हाँ। और ये मेरा वड़ा पाव खाकर जो तुम डकार ना दे कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम जिंदगी। ऐसे हो, मतलब ऐसे वो ठीक पते पर पहुंच जाता है प्रेम पत्र। सर ये फाफड़ा क्या है सर? वाला आ जो फाफड़ा छे आपड़ा, એમાં જે વાત છે, मतलब वो ऐसे ना, ऐसे रख के ऐसे घसीटते ना वो, और फिर वो छुरी से और फिर ऐसे मुलायम ऐसे छोड़ते तेल में, तो ऐसे सर मुंह में पानी आ गया सर। बस सर, पानी आ गया। सर एक बात बताऊं, हालांकि मैं मेरे घर के लिए पैसे बचाना चाहता हूं, क्योंकि मुनमुन के वो हलवाई वाले ने भी बोला, उसे भी पता है। तो सर मतलब फिर भी अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई मार्फतिया ये लो 1000 रुपए और तुम्हारे हाथ में ये जो समोसा है ना, ये तुम मुझे दे दे, तो मैं क्या कहूंगा? नहीं, तुम दासानी के पास जाओ। चंद रुपयों के लिए वो अपना सुख बेच देता है। ऐसा भी क्या है ना कि चंद रुपयों की शर्त जीतने के लिए अपने मन को मारना है ना, हजम, ये हजम हो सकता है, वो हजम नहीं। करेक्ट सर, करेक्ट। ये मतलब गलत बात है सर, इसे मारना नहीं चाहिए। सर हाँ, खाओ समोसा खाओ। क्या खाओगे? अच्छा, एक समोसा। सिर्फ चंद रुपयों की बात नहीं है, पत्नी की बात भी तो है। दासानी, पत्नी के प्राणनाथ बनने के चक्कर में ना, भूख की वजह से अगर इस गठीले बदन में से प्राण निकल गए तो कैसे बनोगे पत्नी के प्राणनाथ? दादा नहीं, चलो जी छोड़ दो, खा लो। ए समोसा लाओ। चलो लाओ, ले लो। नहीं, चटनी के बगैर खाओ।
नहीं सर प्लीज एक। नहीं, अब इतना सब्र किया है तो थोड़ा और सही। अरे खा लो ना थोड़ा। लगता है ये दासानी शर्त जीतते रहेगा। वाह, कमाल है, मेरी छन्नी जमीन खा गई या आसमान निकल गई? कब से ढूंढे, छलनी मिल ही नहीं रही है मुझे। कहाँ ढूंढूं अब मैं? इसमें क्या है? इनका नाम मेरी छन्नी, ये मेरी छन्नी है। जाली कहाँ गई इसके अंदर की? कहीं पड़ी हो क्या? यहाँ पे तो नहीं है, हैं? मेरी छन्नी की जाली इन्होंने टेप रिकॉर्डर पे बिठाई। क्या करूं मैं इनका? वागले जी, सीनियर वागले। लगता है मेरा भांडा फूट गया, मैं भी फूट लेता हूँ। सुनिए, मम्मी, मम्मी, नहीं, ये वो तावड़े से बात कर। एक मिनट। हाँ बोलो बंधु। क्या? सखी ने खाना खाया नहीं और खाना बेड के नीचे छुपा के रखा है। हाँ राज, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है सखी ने ऐसा क्यों किया। छलनी में चांद देखने के लिए। क्या? राज, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्या सर? कुछ नहीं, कुछ नहीं। राज, चिल्ला क्यों रहे हो? ऐसा क्या नहीं हो सकता? ये सखी ने ना उस विवान के लिए करवा चौथ का व्रत रखा हुआ है। क्या? हाँ, ये जो वो खा पी नहीं रही है ना, वो उस विवान के लिए। Are you sure? अरे 100% श्योर। बाप की नजरें कभी धोखा नहीं खा सकती। अच्छा सुनो, सखी को नहीं बता रहा कि हमें पता है कि उसने व्रत रखा है। नहीं नहीं। और अथर्व को भी बोलना कि वो भी हमें पता है। अरे लेकिन क्यों? क्यों का जवाब घर आकर दूंगा। ओके। मैडम, आपको अपनी लाइंस याद है ना? हाँ। क्या बात कर रहे हैं आप? लाइंस मतलब क्या? एक मिनट। मेरी यम थिएटर एक्टर है, थिएटर एक्टर। तुम्हारी ये 4 लाइन से तो क्या, मेरी यम को उसके 32 नाटक मुंह जबानी याद है? मुंह जबानी 32 नहीं दकू, 37। ओह या 37 देखा, 37। यम, तुम्हारा वो वर्ल्ड फेमस नाटक है ना, सास मारे ताना बहू गाए गाना, उसका वो वर्ल्ड फेमस डायलॉग है ना, वो बोल के बताओ ना इन्हें। दिल से अपना कर देखो, एक बार गले लगा कर देखो, भूल जाएगी मायका अपना, बहू को बेटी बुला कर देखो, बहू को बेटी बुला कर देखो। तालियां 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 तालियां, वेरी गुड। देखा? अरे आप दोनों का नाटक खत्म हो गया तो शूटिंग कर लें। हाँ तो किसने रोका है आपको? कीजिए। ओके, फील्ड क्लियर। ओके, या रोल साउंड, एक्शन। सम को रिफाइंड ऑयल में जब भी खाना बनाती हूँ, किसी और को खिलाने से पहले खुद ही खा जाती हूँ, खुद ही खा जाती हूँ। काट काट काट। क्या मैम, एक ही बार बोलना था कि खुद ही खा जाती हूँ। ओके ओके सर। रेडी मैम? जी। रोल साउंड, एक्शन।
समको रिफाइंड ऑयल में जब भी खाना बनाती हूँ किसी और को खिलाने से पहले खुद ही खा जाती हूँ। Okay, excellent. Yeah. I love you. I love you too. No, 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 no. How sweet. कुछ भी करके घर जाके सखी का व्रत तोड़कर रहूंगा मैं। चलो 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 चलो। सर बाय। सर हाँ। ये क्या? मेरे लिए, क्योंकि अब तक ना ही मैंने कुछ खाया है ना ही कुछ पिया है। That means मैं शर्त जीत गया। अभी निकालिए अपने 100 रुपए। ओ तुम लोग भी 100 रुपए निकालो, चलो। आई नो क्या आई नो? वो आपके मुंह पे चैटिंग कर रहा है और आप आई नो बोल रहे हैं। चैटिंग? चैटिंग क्या होता है? चीटिंग। हाँ। आई नो लेकिन राजेश सर, शर्त तो चांद निकलने तक की लगी थी और ये दासानी तो ऑफिस क्लोज होने के टाइम पे पैसे मांग रहा है। अभी क्या चांद क्या ऑफिस। हाँ, दासानी ने इतना कंट्रोल किया, ये बहुत बड़ी बात है। ये रहे मेरे 100 रुपए। अरे लेकिन सर लेकिन छोड़ो, चलो मारफतिया पैसे ढीले करो, चलो दे दो। जीत गया दासानी। लाओ, ठीक है, ये ले। ला। सर बाकी सबके तो ठीक है, लेकिन आपके 100 रुपए मेरे लिए 100 रुपए नहीं है, आपका आशीर्वाद है। आपके 100 रुपए मैं लाइफ में कभी खर्च नहीं करूंगा। चलो। वैसे तो करवा चौथ की कई सारी कथाएं प्रचलित है, लेकिन मैंने मायके में जो कथा सुनी है ना, मैं आज आप लोगों को वो कथा सुनाती हूँ। वाह, सुनाइए। जैसे मैं अपने 7 भाइयों की एक लौती बहन हूँ ना, उसी तरह एक साहूकार के भी 7 बेटे और एक बेटी थी। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सेठानी सहित 7 बहुओं ने और एक बेटी ने करवा चौथ का व्रत किया। लेकिन रात को जब 7 भाई भोजन ग्रहण करने बैठे तो बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देखकर ना उन्हें बहुत दुख हुआ। तो उन्होंने घर के बाहर खड़े पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी और बहन से कहा, बहन देखो चांद निकल आया, चांद को अर्घ्य अर्पण करके तुम भोजन कर लो। तो बहन भागी भागी अपनी भाभीियों के पास गई और कहा, भाभी देखिए चांद निकल आया, अब आप भी अर्घ्य अर्पण कीजिए और भोजन ग्रहण कर लीजिए। तो भाभीियों ने बहन से कहा कि नहीं बहन, ये तो आपके भाइयों ने अग्नि जलाकर उसे चांद का रूप दिया है ताकि आप भोजन ग्रहण करो। लेकिन उस साहूकार की बेटी ने ना भाभीियों की बात अनसुनी कर दी और भोजन ग्रहण कर लिया। तो भगवान उस बहन पर कुपित हो गए और उसकी पति की सेहत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। जब साहूकार की बेटी को सच्चाई का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ, बहुत पश्चाताप हुआ। उसने भगवान से बहुत क्षमा याचना की और अगले साल पूरे विधि विधान के साथ करवा चौथ का व्रत किया और भगवान उसकी श्रद्धा भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उसके पति की सेहत को ठीक कर दिया। वाह 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 ज्योति बहन, वाह कितनी सुंदर कथा है। इस कथा का मैं नाट्य रूपांतर करूंगी और वो साहूकार की बेटी का रोल मैं खुद ही निभाऊंगी। थैंक यू। You okay? हाँ, मुझे थोड़ा सा डिहाइड्रेशन है बस। तुम रेस्ट करो, मैं सखी को टेस्ट करता हूँ। राज क्या? अरे व्रत रख लिया तो रख लिया ना, व्हाट्स द बिग डील? सिर्फ व्रत रखा होता ना तो मैं कुछ नहीं कहता। उस चिरकुट विमान के लिए व्रत। पता है राज, व्रत रखना ना इज एक्चुअली वेरी हेल्दी, सेहत के लिए अच्छा होता है। मेरी सेहत के लिए नहीं ना, मेरी सेहत खराब हो रही है। हाँ, मैं उसका व्रत तोड़वा के रहूंगा। राज तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मेरी बच्ची है, लेट मी हैंडल हर ना, मान जाएगी वो।
मम्मा रेस्ट कर रही है तो मैंने उसे कहा कि यू डोंट वरी, आज मैं मेरी बच्ची के लिए कॉफी बनाऊंगा। आज बाप बेटी मिलकर चीयर्स करेंगे। लो। एक्चुअली डैडी मुझे कॉफी सूट नहीं कर रही है। कल पी थी तुमने कॉफी? तभी तो कल पी के ही पता चला कि मुझे कॉफी सूट नहीं कर रही है। ये भयंकर एसिडिटी हो गई थी ना। आप एक काम करो ना, आप पियो, मैं चेयर्स कर लूंगी। हाँ? पर पीऊंगी नहीं। चलिए। चीयर्स। हाय अन्विता। क्या तुझे मेल नहीं मिला? अर्जेंटली दोबारा सेंड करूं? हाँ मैं अभी भेजती हूँ। हाँ बाय। बेटा अगर तू शेर है तो मैं सवा शेर हूँ, तुझे तो आज मैं खिला के रहूंगा। ये डैडी को हो क्या गया है? मुझे खिलाने के लिए हाथ धोकर पीछे पड़े हुए हैं। कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया कि मैंने विवान के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है? नहीं, डैडी को कैसे पता होगा? मैंने तो अन्विता को ही बताया था। हेलो, कहाँ हो आप? मैं यहाँ हूँ। मतलब मैं तुम्हारे डर से घर छोड़ के भाग गया राधिका। तुमको पता चल गया है कि तुम्हारी छल्ली का असली कातिल मैं हूँ। अगर आऊंगा तो तुम मुझे डांटोगी। क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो? लोग कहते हैं ना कि बुढ़ापे में लोग बच्चे बन जाते हैं, तो मैं बन गया बच्चा। देखो, भूख प्यास की वजह से ना मेरी एनर्जी डाउन है, वरना कान पकड़ के ले आती मैं खींच के। जल्दी आ जाओ घर पे। नहीं, तुम डांटोगी। भगवान, नहीं डांटूंगी। मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया? मन तो नहीं है माफ करने का, लेकिन इसके सिवा चारा भी तो नहीं है। जिंदगी भर साथ निभाने का वादा जो किया है, और रात को तुम्हारा चेहरा देख के मुझे उपास छोड़ना है ना, क्या करती? फिर वो छलनी, उसका क्या? छलनी का क्या? अब गुस्सा होने से मेरी छलनी जिंदा तो नहीं हो सकती ना। अब तुमने जो लाई है ना छलनी, उसी से काम चला लूंगी। आ जाओ घर पे। तुमने मुझे माफ कर दिया? थैंक यू राधिका। एंड वन मोर थिंग, आई लव यू। जवानी में जब मैं कहता था आई लव यू, तुम कहती थी आई लव यू टू। और अभी जब मैं कहता हूँ आई लव यू, तुम कहती हो दैट। कुछ भी। हेलो। तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। चलो आ करो। नहीं, कोई नहीं चलेगा। ओके, मुंह खोलो। नो डैडी। मैंने कहा चुपचाप मुंह खोलो। कम ऑन। नहीं डैडी, मैं नहीं खा सकती, मैंने आपको कहा ना। क्यों नहीं खा सकते तुम? हाँ, वो बोलो क्यों नहीं खा सकती? वो क्योंकि मैंने विवान के लिए व्रत रखा है। पता था, मुझे पता था। क्यों रखा है तुमने उस चिरकुट के लिए व्रत? बिकॉज I love him, Daddy. I love him. सुनो, हाँ?
You love that idiot. That Chirkut Vivan. Yes, Daddy. I love him as I love you. I love him as I love Mama, Atharva, Dada, Dadi. I love him as I love my all other friends. Daddy, I love him because he's my friend, my philosopher. He's my guru, mentor. Daddy, वो मुझे जिस तरह गाइड करता है, कई बार आप भी नहीं कर पाते। विवान इज माई बेस्ट फ्रेंड डैडी, और मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा मेरे लाइफ में रहे। इसीलिए उसकी लंबी उम्र के लिए मैंने ये व्रत रखा है। समझाओ अपनी बेटी को, बंधु। ये सब नहीं चलेगा इस घर में। राज, क्या राज? क्या मुझे मत समझाओ, अपनी बेटी को समझाओ। हर बात का मजाक बना रखा है। ये व्रत है, कोई शॉपिंग पे नहीं निकली हो तुम कि हाँ मम्मी ने एक ड्रेस खरीद लिया तो चलो मैं 2 ड्रेस खरीद लेती हूँ। क्या ये सब मुझसे बोलो कि अपने ये व्रत तोड़ दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये हो रहा है, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। पागल हूं मैं? हाँ हाँ क्या? हाँ ये मुझे मत करो तुम। नहीं अन्विता, मैं डैडी को दुखी नहीं देख सकती। सॉरी यार, मैं अपना व्रत तोड़ रही हूँ। रुक जाओ सखी, रुक जाओ। वो विमान चिरकुट है और चिरकुट ही रहेगा, और उसके बारे में मेरा जो ओपिनियन है वो कभी चेंज नहीं होने वाला। लेकिन मेरी बेटी के बारे में मेरा एक ओपिनियन है, वो भी कभी चेंज नहीं होने वाला। और वो ओपिनियन ये है कि मेरी बेटी इस दुनिया की सबसे समझदार बेटी है। ऐसे 100 विमान फिमान आकर जाए, लेकिन वो सबसे ज्यादा प्यार अपने डैड से ही करती है ना? इसीलिए तो अपने डैड की खुशी के लिए वो अपना ये व्रत तोड़ने के लिए तैयार हो गई। जिस तरह तुम मुझे खुश देखना चाहती हो ना सखी, उसी तरह मैं भी तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। So you know what? चलो तुम ये व्रत पूरा करो। विमान तो चिरकुट है, वो पता है, लेकिन उसकी लंबी उम्र के लिए मैं भी दुआ करता हूं। डैडी, I love you. I love you too, बेटा। अच्छा, ये सिर्फ व्रत पूरा करने की परमिशन है? मम्मी के साइड में खड़े रहकर छलनी से चांद वांद देखने की परमिशन नहीं है तुम्हें? डैडी भी वैसे भी ये सब नहीं करने वाली थी। मैंने सिर्फ व्रत रखने का डिसाइड किया था, छलनी से चांद देखने का नहीं। क्या? मैंने देखा है तुम्हें ये। क्या? नहीं बंधु, तुम भी क्या बाप बेटी का इमोशनल ड्रामा देख रही हो? चलो ना, चांद निकलने का टाइम हो गया। चलो चलो चलो, तैयारी करते हैं। यामिनी भाभी, आप क्या कह रही हो? आपने अपना व्रत तोड़ दिया?
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अरे गलती से टूट गया होगा, पहली बार रखा है ना, ध्यान नहीं रहा होगा उसके, पानी पी दिया ना गलती से, कोई बात नहीं बेटा। राधिका मासी, गलती से नहीं, जानबूझ के तोड़ा है। ये किया यामिनी भाभी आपने, हैं? सिर्फ 10,000 रुपए जैसी मामूली रकम के लिए अपने पति की जान दांव पे लगा दी। हर्षद भाई, आपके लिए होंगे सिर्फ 10,000 रुपए, लेकिन आजकल जो सिचुएशन है ना, उसमें ये 10,000 रुपए हम सबके लिए बहुत मायने रखते हैं। कोविड की वजह से पिछले 1.5 साल में दक्कू भाई की कंपेयरिंग और यामिनी भाभी का रंगमंच का काम बिल्कुल ठंडा पड़ गया है। हाँ हर्षद भाई, और वो जो मेरा टीवी शो चल रहा था, उसमें भी काफी समय से मेरा ट्रैक नहीं आ रहा है। यम, तुम भी काम पत्थर में सर मार रही हो। इस हर्षद को तो लगता है जैसे ये एक शहर इधर से उधर करके पैसे कमाता है, वैसे सब लोग पैसे कमा लेते हैं। इसे पता नहीं है पिछले 1.5 साल में इस कोविड ने लोगों की कमर तोड़ दी है, और 1.5 साल में लोग 10 साल पीछे चले गए हैं, 10 साल। झालर, सॉरी। आउट। क्या हो गया? व्हाट? सॉरी सॉरी। तू, तेरा सॉरी और ये माउथ फ्रेशनर, क्या करूं मैं इनका? आज तो सॉरी बोल रहा है और कल कुत्ते के दून टेढ़ी की टेढ़ी। ये मुक्का मारूंगा, बुम्बो मारिश। डुक्का गुम्बा, तुम लोग अरे मौके की नजाकत देखो यार, जब देखो तब एक दूसरे को काटने दौड़ते हो। शांत रहो ना प्लीज। कोई बात नहीं यामिनी, शूटिंग तेरा काम है कि नहीं, और काम के वक्त तूने खाया पिया ना, तो मन से तो नहीं खाया, अगर मन से खाती ना तो फिर वो टूट जाता। हाँ यामिनी भाभी, माँ बिल्कुल सही कह रही। हम औरतें व्रत मन से रखते, तो काम की मजबूरी में अगर आपने कुछ खा पी लिया तो वो बिल्कुल भी गिना नहीं जाएगा। प्लीज आप भी हमारे साथ करवा चौथ की रस्में कीजिए ना। यामिनी भाभी प्लीज कर लीजिए। जी राजेश भाई, जैसे वन्ना बहन की बात दक्कू नहीं टाल सकता, वैसे आपकी बात मैं नहीं टाल सकती। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।